दोस्तों, जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में हर इंसान की कोशिश रहती है कि कुछ नया किया जाए, नया बनने की, अपनी जिंदगी को बदलने, पुरानी आदतों को छोड़ने और नई आदतों को अपनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो ही हम तब्दीली की तरफ बढ़ते हैं तो पर्दे के पीछे कोई अनजानी ताकत हमें पीछे खींचने लगती है। हम सब बदलने का ख्वाब देखते हैं, नौकरी, जिंदगी, खुद को, लेकिन कुछ है जो अंदर से हमें रोक लेता है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग जानलेवा आदतों में फंसे होते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स का इस्तेमाल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, अनहेल्दी एक्टिविटीज। ये लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन चाहने के बावजूद भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। आखिर क्यों दिमाग वही तब्दीलियां रोक देता है जो हमारी जिंदगी संवार सकती है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों, हमारा दिमाग इवोल्यूशन का शाहकार है। तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल हमारा दिमाग हर लम्हा नए न्यूरल सर्किट्स बनाता रहता है। और नए न्यूरल सर्किट्स यानी न्यूरल नेटवर्क्स बनाने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त नई चीजें सीखता रहता है। यही न्यूरल नेटवर्क्स हमारी आदतें, पहचान, खौफ और हिम्मत क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को शराब पीने की आदत है तो इस आदत का एक प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क उसके ब्रेन में बना होता है जो इसे बार बार ड्रिंकिंग के लिए मजबूर करता है। इसी तरह अगर किसी को अच्छी आदत है, जैसे सुबह जल्दी जागना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, इन आदतों का भी उसके दिमाग के अंदर एक खास किस्म का खास न्यूरल नेटवर्क बना होता है जो इसे आसानी से इन आदतों को करवाता है। लेकिन यही न्यूरल नेटवर्क्स, यही न्यूरल सर्किट्स हमें किसी एक दायरे में भी कैद कर देते हैं, यानी आदतों का पाबंद कर देते हैं, जिनसे निकलना हमारे दिमाग के लिए अननेचुरल और अनसेफ होता है। और हमारा दिमाग इन आदतों का गुलाम बन जाता है, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो, क्योंकि दिमाग हर तब्दीली को डेंजरस समझता है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग ने कैसे सीखा कि हर तब्दीली, हर नई चीज, नया तौर तरीका और नई आदतों को अपनाना खतरा हो सकता है। ये आदतें यानी हैबिट्स क्यों और कैसे बनती हैं? दोस्तों, दिमाग के इस रेजिस्टेंस टू चेंज यानी तब्दीली से डरने को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के उस वक्त में जाना पड़ेगा जब इंसान ने अपने शऊर की इब्तिदा की थी। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है होमो हैबिलिस से, जो कदीम इंसानों की एक अहम स्पीशीज थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक होमो हैबिलिस लिव्ड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 2.4 to 1.5 मिलियन ईयर्स एगो इन ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका। ये कदीम इंसान दरिंदों, भूख, जंगलों और खतरात से भरी दुनिया में रहते थे। इनकी जिंदगी का मकसद खुशी या कामयाबी नहीं था, इनका मकसद था जिंदा रहना। उस वक्त उनके लिए हर सरसराहट खतरे की निशानी थी, हर नया रास्ता मौत का इम्कान था, हर तब्दीली एक खतरा था। फिर 1 मिलियन साल बाद आते हैं होमो इरेक्टस। स्मिथसोनियन ह्यूमन ओरिजिन्स प्रोजेक्ट के मुताबिक होमो इरेक्टस लिव्ड बिटवीन 1.9 मिलियन ईयर्स एंड 1,10,000 ईयर्स एगो एंड वाज द फर्स्ट होमोनिन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। अगरचे होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा ज़हीन थी, लेकिन वो भी जिंदा रहने के उसूल पर ही चलते थी। जो चीज नई है वो पॉसिबली खतरनाक है, जो चीज पुरानी है, देखी बहाली है, वो महफूज है, उसमें खतरा नहीं। यही वो दौर था जब एमिगडेला, दिमाग का खौफ का मरकज यानी फियर सेंटर, निहायत ही एक्टिव था। इसने इंसानी नस्ल को तो जिंदा रखा, लेकिन साथ ही दिमाग ने एक बुनियादी उसूल सीख लिया, नया हमेशा खतरनाक होता है। और ये उसूल आज भी हमारे दिमाग के अंदर जिंदा है, जो हमें हर नई चीज, नई आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने से रोकता है। और इस तरह से हम पुरानी आदतों के जाल में फंसकर हमारा अपनी जिंदगी को बदलने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। डॉक्टर स्टीवन पिनकर ने अपनी बुक हाउ द माइंड वर्क्स 1997 में कहा कि इंसानी दिमाग मॉडर्न टाइम्स में पुराने सॉफ्टवेयर के साथ चल रहा है। यानी हमारे पास स्मार्टफोन्स, एआई और बाकी टेक्नोलॉजीज तो हैं, लेकिन दिमाग के फैसले अक्सर एंशिएंट दौर के उसूलों पर ही होते हैं।
यही वजह है कि दिमाग कंफर्ट जोन को तवज्जो देता है, क्योंकि इसके नजदीक स्टेबिलिटी बराबर है सेफ्टी के और चेंज बराबर है डेंजर के। दोस्तों, मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट जोसेफ ई लिडॉक्स ने फियर एंड डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज पर कई डेकेड्स तक रिसर्च की और अपनी फेमस रिसर्च सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी में वो लिखते हैं, The major conclusion from studies of fear conditioning is that the amygdala plays a critical role in linking external stimuli to defense responses। मतलब एमिगडेला दिमाग का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो बाहर की चीजों को देखकर या सुनकर हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को डर या डिफेंसिव रिस्पॉन्स देने का इशारा देता है। दोस्तों, आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि डर के वक्त हार्ट बीट तेज होती है, पसीना आता है, जिस्म कांपने लगता है और हम फौरन लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। दोस्तों, अमिगडेला हर नई चीज को फौरन स्कैन करती है, सोचने से पहले ही रिस्पॉन्स आ जाता है। दिमाग रिस्क नहीं लेता। यही वजह है कि हर नई चीज दिमाग के लिए खतरा है, हर नई रूटीन दिमाग के लिए अनसेफ है और नए माहौल में दिमाग कहता है वापस पिछली हालत में जाओ। दोस्तों, आपका दिमाग तब्दीली नहीं रोकता, असल में वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपको सेफ रखने की कोशिश करता है और इस तरह से दिमाग का ये निज़ाम हमें अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने से भी रोकता है। दोस्तों, डॉक्टर कार्ल फ्रेस्टन ने इंसानी दिमाग का सबसे ताकतवर नजरिया पेश किया, फ्री एनर्जी प्रिंसिपल। नेचर रिव्यूज न्यूरोसाइंस में वो लिखते हैं, द सेम क्वांटिटी कीप्स इमर्जिंग, नेमली वैल्यू, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड और इट्स कॉम्प्लीमेंट, सरप्राइज, दैट इज प्रेडिक्शन एरर। मतलब हमारा दिमाग जब भी काम करता है तो वो दो बातों की कोशिश करता है। नंबर 1, वो चीजें हासिल करे जिनकी उसे पहले से एक्सपेक्टेशन हो, तवक्का हो, इसे वैल्यू या एक्सपेक्टेड रिवार्ड कहा जाता है। और नंबर 2, उन चीजों से बच जाए जो इसकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो, उसके अंदाजे के खिलाफ हो, इसे सरप्राइज या प्रेडिक्शन एरर कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि दिमाग आखिर ऐसा क्यों करता है? दोस्तों, दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। हर लम्हा अंदाजा लगाता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, हम क्या देखने, सुनने या महसूस करने वाले हैं, कौन सा काम हमें बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर सब कुछ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो जाए तो दिमाग को एक तरह का रिवार्ड मिलता है। अगर कुछ अचानक या कुछ उल्टा हो जाए तो दिमाग को सरप्राइज मिलता है, यानी इसका अंदाजा गलत निकला। इसे प्रेडिक्शन एरर कहा जाता है। दोस्तों, इसे एक मिसाल के जरिए समझते हैं। सपोज आप डेली एक ही रास्ते से अपने ऑफिस जाते हैं। आपके दिमाग को पहले से ही एक्सपेक्टेशन होती है कि रास्ता 9 बजे तक साफ होगा, आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, रास्ते में वही दुकानें और वही मोड़ आएंगे। ये सब आपके दिमाग की प्रेडिक्शन है। ऐसा होना दिमाग पहले ही अंदाजा कर लेता है। ये तो दिमाग का गेस है। लेकिन जब आप एक्चुअल में घर से निकलेंगे ऑफिस की तरफ, तो आपके साथ दो बातें हो सकती है। या तो वैसा ही होगा जो दिमाग ने प्रेडिक्ट किया था, या इसके खिलाफ होगा, दिमाग की प्रेडिक्शन के उलट होगा। अब केस नंबर 1 को समझिए। आप घर से निकलते हैं और रास्ता साफ है, आप 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड बात नहीं होती, तो दिमाग कहता है बहुत अच्छा, सब कुछ मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक है। ऐसा होने से दिमाग को सुकून, इत्मीनान और रिवार्ड मिलता है। यही वैल्यू है, यानी चीजें एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रही हैं। अब केस नंबर 2 को समझिए। आज जब आप इसी रास्ते से जा रहे हैं तो अचानक ट्रैफिक जाम या कोई एक्सीडेंट हो गया और आप लेट पहुंच गए। अब ये वो नहीं था जिसकी दिमाग ने प्रेडिक्शन की थी या जिसकी दिमाग ने तवक्का की थी, अंदाजा लगाया था। ये दिमाग की प्रेडिक्शन के खिलाफ है। दिमाग कहता है ये तो सरप्राइजिंग है, मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली। यही सरप्राइज या प्रेडिक्शन एरर है जिससे दिमाग बचना चाहता है और यही वजह है कि दिमाग हर नई तब्दीली को खतरा महसूस करता है। दोस्तों, डॉक्टर कार्ल फ्रेस्टन 2009 की एक और रिसर्च में लिखते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ रिकरेंट मैसेज पासिंग टू सप्रेस प्रेडिक्शन एरर। यानी नई आदत, मजीद मेहनत, नई रूटीन, दिमाग का एतराज, तब्दीली, प्रेडिक्शन एरर, दिमाग का अलार्म, प्रेडिक्शन एरर। इसीलिए दिमाग कहता है कि नई चीज मत करो, पिछली महफूज है, पुरानी आदतों को मत छोड़ो, इसमें सुकून है, इत्मीनान है। दोस्तों, आप जरा सोचिए, इमेजिन करें आप 2 लाख साल पहले किसी जंगल में रहते हैं, रात होने वाली है, हवा खामोश है, आपकी ट्राइब आग जला कर बैठी है,
लेकिन झाड़ियों में अचानक कोई हलचल होती है, एक साया हरकत करता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है। इससे पहले कि आप जाने वो क्या है, सांप, शेर या कोई दुश्मन, आपका जिस्म, आपकी बॉडी खुद ब खुद लड़ने या दौड़ने के लिए तैयार हो जाती। क्यों? क्योंकि इंसान के ब्रेन में नेचुरली एक फियर मॉड्यूल बनाया गया है। अब ये फियर मॉड्यूल क्या है दोस्तों? साइकोलॉजिस्ट ओमेन एंड माइनिका के मुताबिक द ह्यूमन ब्रेन हैज ए बिल्ट इन इवोल्यूशनरी प्रिपेयर्ड सिस्टम दैट डिटेक्ट्स थ्रेट्स एक्सट्रीमली फास्ट। वो लिखते हैं, there is an evolved module of fear and fear learning that is specifically designed to deal with certain classes of stimuli। मतलब खौफ और खौफ को सीखने वाली एक इवोल्यूशनरी तौर पर बनी हुई मशीन हमारे दिमाग में मौजूद है, जो खास किस्म के खतरात के लिए बनाई गई है। यानी इंसानी दिमाग पहले से ही तैयार होता है ऊंचाई से डरने के लिए, सांप से, अंधेरे से, गुस्से वाले चेहरे से और हर नई या अनजान चीज से डरने के लिए। यह डर हमने सीखा नहीं, ये हजारों और लाखों साल से हमारे अंदर बना हुआ है। दोस्तों, हम मौजूदा दौर की बात करते हैं। आप चाहते हैं नई आदत बनाएं, जिम जाएं, नई नौकरी करें, कोई नया स्किल सीखें, बुरी आदत को छोड़ें और अपनी जिंदगी बदलें, लेकिन अचानक आपको डर, घबराहट, बहाने, बेचैनी, डाउट पैदा होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग के लिए हर नई चीज स्ट्रेंज चीज है और स्ट्रेंज चीज पॉसिबल डेंजर है। आप बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दिमाग समझता है कि आप खतरे में जा रहे हैं। इसीलिए दिमाग कहता है, रुक जाओ, बाद में देखेंगे, ये खतरनाक है, क्या पता नाकाम हो जाओ। आपकी आज की तब्दीली एंशिएंट फियर मॉड्यूल को एक अनसर्टेन डेंजर की तरह लगती है। इसीलिए तब्दीली मुश्किल लगती है, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इवोल्यूशनरी सेफ्टी की वजह से। आपका दिमाग एक पुराना सिपाही है, सोल्जर है। वो हर नए रास्ते में खतरा ढूंढता है, चाहे वहाँ पर हकीकत में खतरा हो या ना हो। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।